सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने 51 सवाल कर लिए थे, आज 52वां सवाल देखिए। जिस तरह कसीदे में उनकी कलम से गुलबारी होती थी, उसी तरह हिजू कहते वक्त वह अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थीं। एहतिसाम हुसैन ने किस शायर के बारे में यह लिखा है? तो आप समझ गए होंगे कि कसीदे का नाम आया है। ठीक है, तो कौन हो सकता है? ऑप्शन में कौन है? तो मीर सौदा है, क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी ये तो नज़म से मुतालिक है। मीर तक मीर शायरी से, मीर सोच भी शायरी से। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन चौथा जिसमें सौदा है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, वही कसीदे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको क्या जहन में रखना है कि यह कौल है किसने किसके बारे में कहा है? तो जिस तरह कसीदे में उनके कलम से गुलबारी होती थी, उसी तरह हिजू कहते वक्त वह अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी। तो यह है सौदा के बारे में। लेकिन ऐसा भी पूछा जा चुका है कि किसने कहा था, कि यह कौल दे देंगे आपको कि यह कौल किसका है, सौदा के बारे में यह कौल किसका है। तो आपको जहन में रखना है कि यह कौल सौदा के बारे में एहतिसाम हुसैन का है। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दर्द के बारे में भी ये कौल कहा है कि उनकी कलम से ऐसे उनके मतलब ऐसे निकलते हैं जैसे तलवारों की आबदारी नस्त्रों में भर दी है। इस तरह से कोई कौल है, वो दर्द का है। दर्द के बारे में है, किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। लेकिन एहतिसाम हुसैन का यह कौल वैसा ही है, बस थोड़े से लफ्ज़ों में फेर बदली है। तो जहन में रखना कि यह सौदा का है। ठीक है, किसका है? एहतिसाम हुसैन का है। किसके बारे में? सौदा का है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए। अफसाना नई बीवी में किरदार जुगल की उम्र कितनी साल है? तो नई बीवी, सबसे पहले कि नई बीवी किसका अफसाना है? तो मुंशी प्रेमचंद का। किस अफसानी मजमूए में शामिल है? तो उनका आखिरी अफसानी मजमूआ है वारदात। उसमें 13 अफसाने शामिल हैं, तो उसी में एक अफसाना नई बीवी भी है। ठीक है, तो उसमें जुगल एक किरदार है। यह भी ध्यान में रखना कि जुगल किस अफसाने का किरदार है? तो नई बीवी का। तो उसमें जुगल की उम्र पूछी आपसे। ठीक है, जुगल की उम्र पूछी है, कितनी साल का है? तो वो है 17 साल का। ठीक है, जुगल 17 साल का है। सवाल नंबर 54 देखिए। फुटपाथ के शहजादे किसका ड्रामा है? तो फुटपाथ के शहजादे क्या है? एक ड्रामा है। सनफी एतबार से क्या है, ऐसा भी पूछा जा चुका है। तो फुटपाथ के शहजादे सनफी एतबार से क्या है? नावल है, अफसाना है, रिपोर्टाज है या ड्रामा है? तो यह फुटपाथ के शहजादे ड्रामा है। लेकिन किसका है ये आपसे पूछा है, तो मोहम्मद हसन का है। वही मोहम्मद हसन जिन्होंने ड्रामा जहाक लिखा था। कब? 1977 ईस्वी में। ठीक है, तो फुटपाथ के शहजादे मोहम्मद हसन का है। और उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आगा हसर काश्मीरी को कहा जाता है। इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है, क्या है? अनारकली है। हबीब तनवीर का आगरा बाजार और आगा हसर काश्मीरी का यहूदी की लड़की। अगला सवाल देखिए। चीनी शायरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? चीनी शायरी ये एक क्या है? यह एक इंसाइया है, चीनी शायरी। ठीक है, यह सिन्फ क्या है? इसकी इंसाइया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 56 देखिए। मसूद हुसैन खान का इंतकाल कब हुआ? इंतकाल आपको बताना है कब हुआ। इनकी पैदाइश तो 1919 में हुई थी और इंतकाल 2010 में हुआ। इनकी खुदनविश्त निसाब में शामिल है वरूद मसूद के नाम से। ठीक है, अगला सवाल देखिए। दास्तान अमीर हमजा कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? दास्तान अमीर हमजा बहुत ही ज़ख़ीम है यह। तो यह 46 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 46। ठीक है, 57 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 58 देखिए। मजरूह का असल नाम क्या था? मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम आपको बताना है। इनकी जो शेरी मजमूए हैं गज़ल और मिसअले जां। ठीक है, तो इनका असल नाम आपको बताना है। इनका असल नाम है असरारुल हसन ख़ान है। असरारुल हक मिजाज, वो मिजाज का असल नाम असरारुल हक, लेकिन असरार उल हसन यह मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम है, असरारुल हसन ख़ान। अगला सवाल देखिए। तज़किरा गुलशन हिंद का मुसन्निफ़ कौन है? तो तज़किरा गुलशन हिंद
इनके मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा अली लुत्फ़। ठीक है, 59 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ गुल्शने हिंद के मुसन्निफ़ हैं। यह एक तज़किरा है। दिल्ली कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई? तो दिल्ली कॉलेज की बुनियाद ऑप्शन में क्या दे रखा है ये 1917, 1919, 1900, जबकि यहाँ पर 1800 होना चाहिए था। ठीक है, तो दिल्ली कॉलेज की बुनियाद 1825 में। ठीक है, ऑप्शन दुरुस्त नहीं है यहाँ पे, तो कर लेना। 1825 में दिल्ली कॉलेज की बुनियाद रखी गई। और फोर्ट विलियम कॉलेज की कब? तो 1800 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 61। दारुल तर्जुमा में तर्जुमा की हुई सबसे पहली किताब कब शाये हुई थी? तो दारुल तर्जुमा कब अमल में? 1917 में। तो इसमें तर्जुमा की हुई सबसे पहली किताब कब शाये हुई, ये आपको बताना है, तो 1919 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिसानियात की जिस शाख में किसी ज़ुबान की आवाज़ों के मखारिज का मुताला किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो किसी ज़ुबान की आवाज़ों का, सिर्फ एक आवाज़ नहीं, मतलब दुनिया में जितनी भी आवाज़ें हैं उनमें से सभी का मुताला किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सोतियात कहा जाता है। ठीक है, और सिर्फ किसी एक आवाज़ की मखारिज का मुताला किया जाता है उसे फोनीमियात कहा जाता है। तो यहाँ पर सभी आवाज़ों का तो वो सोतियात होगा। 62 का ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 63 देखिए, उसे काफिरों ने पहले तो छोड़ दिया था, फिर किसी ने कहा यह तो सांप का बच्चा है, इसलिए उन्होंने उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। वह है तुम्हारा याकूब किस अफसाने से है? तो याकूब एक तो अब्दुल हलीम सरर जो तारीखी नावल निगार से मशहूर है, उनका जो नावल है फिरदौस बरी, उसी में भी एक याकूब नाम का किरदार है। लेकिन यहाँ पर जबकि फिरदौस बरी नावल का नाम तो है नहीं, तो आपको अफसाने में से बताना है कि अफसाने में याकूब नाम का किरदार किस अफसाने में आता है। ठीक है, तो बताइए। तो ये है अंधे। ठीक है, कृष्णचंद्र के हैं सभी अफसाने? लाल बाग, दूसरी मौत, दिल का चिराग। और किस अफसानी मजमूए में हैं? तो हम वैशी हैं। अगला सवाल देखिए, आप तो इस लड़की को देखें तो जहर मिठाई भी नहीं खाई जा सकती, इसके खालिक कौन है? आप तो उस लड़की को देखें तो जहर मिठाई भी नहीं खाई जाती, क्या बात बोलती है? तो 64 का क्या होगा? तो कृष्णचंद्र, इसके खालिक हैं कृष्णचंद्र। 1914 में इनकी पैदाइश हुई और 1977 में इनकी वफ़ात हुई मुंबई में। अगला सवाल देखिए, कौन सा शेर मीर तकी मीर का है? आपको बताना है कि कौन सा शेर मीर तकी मीर का है। देखिए, वह जी गया जो इश्क में जी से गुजर गया, ईसा को हो नवीद की बीमार गिर गया, ये नहीं है। गिराज इश्क नहीं कम जो मैं जवां न रहा, वही है आग मगर आग में धुआं न रहा। बेठिकाना है दिल गमगी ठिकाने की कहो, शाम हिजरा दोस्तों कुछ इसके आने की कहो। जिसमें मुझको देखा था एक मुद्दत, इस दिल की ममलकत को अब हम ख़राब देखा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 66 देखिए, मजरूर सुल्तानपुरी की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात क्या है? तो मैंने बताया था मजरूर सुल्तानपुरी 1919 में पैदा हुए और 2000 में इनकी वफ़ात हुई। और मसूद हुसैन खां 1919 में ही पैदा हुए, 2010 में उनकी वफ़ात हुई। और मजरूर सुल्तानपुरी 1919 और 2000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दुरुस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 67 देखिए, यहाँ पे देखो, पापी लोग पहाड़ दे पत्थर जिनके चितरंग, मिलावा कभी कभी नैन मिलावंत, यह गीत किस नावल में शामिल है? तो यह गीत किस नावल में शामिल है? तो यह है एक चादर मैली सी। किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का। इनका मुकम्मल नावल है, एक ही नावल लिखा था, जबकि दूसरा नावल नमक लिख रहे थे तो वो अधूरा है। ठीक है, तो पापी लोग पहाड़ दे पत्थर जिनके चित रंग मिलावा कभी कभी नैन मिलावंत, तो यह गीत है, ध्यान में रखना, एक चादर मैली सी। ठीक है,
सवाल नंबर 68 देखिए। जब मैं 10 वर्ष का हुआ, बाप हिंदुस्तान को चला। हर चंद वालिदा ने और खाला ममानी फूफी ने कहा कि अभी यह लड़का है, लायक के सफ़र के नहीं हुआ। वालिद ने माना और कहा कि मैं बूढ़ा हुआ, अगर यह मेरे रूबरू तरबियत न होगा तो यह हसरत कब्र में ले जाऊंगा। यह पैराग्राफ किस दास्तान से माखूज है? तो किस दास्तान से है? यह है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाउल्लाह खां इंसा की। ठीक है। बोस्तान ख्याल दास्तान किसकी है? मीर मोहम्मद तकी ख़याल की। बागोबार मीर अमन की। फसाना अजायब किसकी है? रजब अली बेग सुरूर की। और फसाना अजायब किसके जवाब में लिखी गई थी? तो बागो बहार के जवाब में। कब? 1824 में। और बागो बहार 1803 में। रानी केतकी की कहानी भी 1803 में और बोस्तान ख्याल 1755 में। अगला सवाल देखिए। ज़रा आहिस्ता ले चल कारवान कैफ व मस्ती को कि सतह जहन आलिम सख्त नाहमवार है साकी। यह शेर किस शायर का है? जो ख्वाब बाकी है में इस्तेमाल किया गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि यह शेर ख्वाब बाकी है किसकी खुदनविश्त है? तो आल मसरूर की उसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। तो यह शेर किस शायर का है ये आपको बताना है। 69 का। तो यह जोश मिली आबादी का है, जिन्हें शायर फितरत, शायर इनकलाब कहा जाता है। सवाल नंबर 70 देखिए। वह भी खैरियत से है, हम भी। यह मसमूलात किस सफ़रनामे में दर्ज है? वह भी खैरियत से है, हम भी खैरियत से। ठीक है। यह मसमूलात किस सफ़रनामे का है ये आपको बताना है। तो कौन सा सफ़रनामा है वो सफ़रनामा है इब्ने बतूता के ताक़ुब में। इब्ने इंसा का सफ़रनामा है इब्ने बतूता के ताक़ुब में, उसी में यह उन्वान है। और मुसाफिरान लंदन किसका सफ़रनामा है? तो सर सैयद अहमद ख़ान का। सफ़रनामा रोम मिस्र शाम किसका? शिबली नौमानी का। जापान चलो जापान किसका है? मुस्तफ़ा हुसैन का। ठीक है। अगला सवाल देखिए। रुबाई के मायने क्या है? रुबाई के मायने क्या है? रुबाई के मायने हैं 4-4 के। ठीक है। इसमें पहला दूसरा और चौथा ये हम रदीफ़ व हम काफ़िया होता है, जबकि तीसरा बिला काफ़िया होता है और चौथा का पूरा जो रुबाई का पूरा दारमदौर होता है। अगला सवाल देखिए। उर्दू में शहर आशोब सबसे पहले किस शायर ने लिखा? तो उर्दू में शहर आशोब सबसे पहले किस शायर ने लिखा? तो जाफ़र जटली ने। किस नाम से? नौकरीनामा से। ठीक है। और फ़र्रुख शियार ने इसका कत्ल करवा दिया था। देखो पता नहीं क्या क्या लिख दिया होगा, तभी कत्ल हो गया इनका। तो जाफ़र जटली है नौकरीनामा। फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? तो फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं। फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। सवाल नंबर 74 देखिए। मसनवी में कितने अफजान मुकर्रर किए गए हैं? मसनवी में कितने अफजान मुकर्रर किए गए हैं? तो मसनवी में 7 अफजान मुकर्रर किए गए हैं। और यह है पूछा भी जा चुका है कि मसनवी में कितने अफजान मुकर्रर किए गए हैं? तो 7। अगला सवाल देखिए। शुमाली हिंद की पहली मुकम्मल व मुस्तंद मसनवी कौन सी है? शुमाली हिंद की पहली मुकम्मल व मुस्तंद मसनवी अफजल पानीपती की बिकट कहानी है। अगला सवाल देखिए। उनमें से कौन नफ्सियाती निकाद है? तो नफ्सियाती निकाद कौन है? तो हमने जो पहले के सवालात किए थे उसमें बताया था। क्या हो रहा है भाई इसको? तो शबिया उल हसन। ठीक है। नफ्सियाती निकाद है। सवाल नंबर 75 देखिए। 75 कहाँ? 76 का हो गया। सवाल नंबर 77 देखिए। नामदेव माली किसका लिखा हुआ खाका है? तो नामदेव माली यह मौलवी अब्दुल हक का खाका है। और इनके खाके के मजमूए का नाम है चंद हम असर। ठीक है। और रशीद अहमद सिद्दीकी का कुंदन है। पतरस बुखारी, नया लाल कपूर सभी मजाया इंशाया निगार हैं। अगला सवाल देखिए। 78 मुसाफिरान लंदन को किताबी शक्ल में कब शाये किया गया? तो मुसाफिरान लंदन किसका सफ़रनामा है? सर सैयद अहमद खान का। इसको किताबी शक्ल में कब शाये किया गया था? 78 का आपको बताना है 1961 में। ठीक है। सवाल नंबर 79 देखिए। उर्दू की आखिरी किताब किसका मजमून है? उर्दू की आखिरी किताब किसका मजमून है? तो उर्दू की पहली किताब वो तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, मजमून है। और उर्दू की आखिरी किताब यह है इब्ने इंसा का मजमून है। ध्यान में रखना, उर्दू की आखिरी किताब इब्ने इंसा का, वही इब्ने इंसा जिन्होंने अपने बतूता के तक़्क़ुब में सफ़रनामा लिखा था। ठीक है। और उर्दू की पहली किताब वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। सवाल नंबर 80 देखिए। इब्ने इंसा ने जापान का सफ़र किस साल में किया था?
इब्ने इंसा ने जापान का सफ़र किस साल किया था? तो वो किया था 1974 को। सवाल नंबर 81 देखिए, तराइले कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? तो तराइले कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? तो 8 मिसरों पर। सवाल नंबर 82 देखिए, 7 रंग किसका अफसानवी मजमुआ है? 7 रंग किसका अफसानवी मजमुआ है? ये आपसे पूछा है, तो किसका है जल्दी बताओ। तो ये इकबाल मजीद का है। ठीक है, इकबाल मजीद 7 रंग बदलते हैं, तो इसलिए 7 रंग उन्हीं का अफसानवी मजमुआ है। सवाल नंबर 83 देखिए, मसनवी गुल्शने इश्क के मौलिफ कौन है? मसनवी गुल्शने इश्क के मौलिफ कौन है? वो है, कौन है? नुसरती है। ठीक है, गुल्शने इश्क, अली नामा, तारीख़ सिकंदरी। ठीक है, इनकी मशहूर मसनवियाँ हैं। और यह है गोलकुंडा यानी कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर था। ठीक है, मलिकुश शुअरा था। तो ये हो गए, कितने हो गए? 83 हो गए। अगला सवाल देखिए, 84। उजरा किस ड्रामे का किरदार है? उजरा किस ड्रामे का किरदार है? नाम देख के आपको पता चल गया होगा। ऐसे तो नाम यहूदी ही रखते हैं। तो यहूदी की लड़की किसका है? आगा सर काश्मीरी का। ठीक है, तो उसी का यह किरदार है। 84 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 85 देखिए, उमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन है? तो सभी जानते हैं उमराव जान अदा, मिर्ज़ा हदी रुस्वा। कब लिखा गया? 1899 में। ठीक है, नमक ख़्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नात के बंद है सुन सुन के बलागत मेरी। मजकूरा वाला शेर किस सिंफ से अखज़ है और शायर कौन है? सही जोड़े पर निशान लगाएं। तो सभी जानते हैं यह मर्सिया का है। ठीक है, तो मर्सिया कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये नहीं होगा। और सभी जानते हैं कि किसका है? तो यह अनीस का है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 87 देखिए, असरारुल बलागत किसकी तसनीफ़ है? असरारुल बलागत किसकी तसनीफ़ है? ये आपको बताना है। तो किसकी है? अब्दुल क़ादिर जरदानी की। ठीक है, असरारुल बलागत अब्दुल क़ादिर जरदानी की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 88 देखिए, नौशाद शामी, काले साहब और सलमान शौकत सिद्दीकी के किस नावल के किरदार हैं? तो अगर आपने नावल पढ़ रखा है या स्टोरी नावल ज़रूर पढ़ी है, मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छा नावल है। ठीक है, तो इसी सब में ये सारे किरदार खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी के नावल बहुत ही मशहूर नावल है। पता नहीं कितनी 50 से ज़्यादा लैंग्वेज में यह शाये हो चुका है अलग अलग। तो आप इस नावल को ज़रूर पढ़ें, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो नौशाद शामी, काले साहब और सलमान ये खुदा की बस्ती के नावल हैं। इसमें 3 दोस्त रहते हैं, नौशाद शामी और राजा। ठीक है, वो पाकिस्तान जाते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है। अगला सवाल देखिए, इम्तियाज़ अली ताज का पूरा नाम क्या था? तो देखिए, आप कंफ्यूज कहाँ होगे। इम्तियाज़ अली ताज, इम्तियाज़ अली ताज, ये तो सभी में है। इनका असल नाम पूरा पूछा है। ठीक है, ये तो सभी में इम्तियाज़ अली ताज, लेकिन आप कंफ्यूज होगे कि मोहम्मद लगेगा, अहमद लगेगा, क्या लगेगा? तो इनमें लगेगा सैयद इम्तियाज़ अली ताज, ना कि मोहम्मद इम्तियाज़ अली ताज या अहमद इम्तियाज़ अली ताज। ठीक है, मैं इम्तियाज़ बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको कहीं प्याज सुने। तो देखिए, इम्तियाज़ अली ताज, इनका पूरा नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज, ध्यान में रखना सैयद है। ठीक है, इम्तियाज़ अली ताज का पूरा नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज है। अगला सवाल देखिए, शेरुल अजम की कौन सी जिल्द में तनकीदी तस्वुरात पाए जाते हैं? तो इनकी जो चौथी जिल्द है, क्योंकि पूरे 5 जिल्दें हैं, इसमें शेरुल अजम में किसकी? शबली नोमानी की है। यह तनकीदी किताब है, 5 जिल्दों पर है। तो इसमें चौथी जिल्द में तनकीदी तस्वुरात मिलते हैं। अब ठीक है, तो कहाँ पर थे हम? ये तो और हो गया थोड़ा सा और। हाँ, अब सही है। ब्लैक वाला ले लें क्या? ठीक है, तो शेरुल अजम की कौन सी जिल्द में तनकीदी तस्वुरात पाए जाते हैं? तो चौथी जिल्द में शेरुल अजम किसकी है? शिबली नौमानी की। सवाल नंबर 91 देखिए, एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। ठीक है, तो इसमें मिसरा पूछा है तो 2 होगा। ठीक है, 91 का 2। कलर चेंज कर देते हैं अभी।
नहीं येलो वाला ठीक है, नहीं नहीं यही ठीक है। ठीक है, 2 91 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 92 देखिए, सोतियात की कितनी शाखें होती हैं? सोतियात की कितनी शाखें होती हैं? तो सोतियात की 3 शाखें होती हैं। सवाल नंबर 93 देखिए, गालिब के मर्सिया आरिफ में कुल कितने इशार हैं? तो गालिब ने मर्सिया आरिफ लिखा था। ठीक है, मर्सिया आरिफ किसने लिखा है? गालिब ने। और यह गज़ल की हैयत में है। ठीक है, तो उसमें कितने इशार हैं? तो उसमें 10 इशार हैं। 93 का 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 94 देखिए, उर्दू मौला का आगाज़ किसके दीपाचे से होता है? उर्दू मौला क्या है? खतूत का मजमू है। किसका है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। ये इसकी शुरुआत किसके दीपाचे से होती है, यानी इसका दीपाचा किसने लिखा था? तो वो लिखा था मीर मेहदी मजरूह ने। ठीक है, गालिब के दोस्त थे, फ्रेंड थे मीर मेहदी मजरूह। सवाल नंबर 95 देखिए, मराठी ज़बान पर फ़ारसी का असर और मरहूम दिल्ली कॉलेज के खालिक कौन है? तो अगर आपको ये पता नहीं है कि मराठी ज़बान पर फ़ारसी का असर, तो आपको ये ज़रूर पता है कि मरहूम दिल्ली कॉलेज ये इसके खालिक कौन है। ठीक है, सभी वाकिफ़ हैं, मुझे भी यह तो पता है, लेकिन पहले वाला पता नहीं है, तो ऑप्शन से जाएंगे। तो ये तो पता है मरहूम दिल्ली कॉलेज किसकी है? तो मौलवी अब्दुल हक की है। तो ये भी इन्हीं की हो जाएगी। मराठी ज़ुबान पर फ़ारसी का असर है, ये भी ध्यान रखना, मराठी ज़ुबान पर फ़ारसी का असर और मरहूम दिल्ली कॉलेज इसके खालिक मौलवी अब्दुल हक है। सवाल नंबर 96 देखिए, कुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़सानी मजमूआ रोशनी की रफ्तार कब शाये हुआ? तो यह यूजीसी नेट के निसाब में भी शामिल है। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़सानी मजमूआ है, यह कब शाये हुआ? तो 1982 1982 में। ठीक है, आग का दरिया इन्हीं का मशहूर नावल है, बहुत ज़खीम नावल है, उसमें 101 अबवाब है। देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना 2500 सालों पर वह मुश्तमिल है। तो 96 का ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। 97 देखिए, फसानाए गालिब का मुसन्निफ कौन है? फसानाए आज़ाद पढ़ा था, फसानाए अजाइब। फसानाए आज़ाद नावल है किसका? रतनाथ सरसार का। फसानाए अजाइब दास्तान है किसकी? रजब अली बेग सुरूर की। अब ये फसानाए गालिब है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ है मालिक राम। ठीक है, गालिब का नाम आ गया ना, तो मालिक राम की तरफ जाना है। अगला सवाल देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रख कर अफसाना तामीर करते हैं, यह कौल किसका है? ईंट पर ईंट रख कर तो मकानों की तामीर होती है, लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रख कर अफसानों की तामीर करते हैं, यह कौल किसका है? तो यह कौल है आल अहमद सरूर का। ठीक है, तनकीद क्या है? ये इनकी क्या है? तसनीफ़ है। ठीक है, मुसर्रत से बसीरत तक। तो आल अहमद सरूर का ये राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में कौल है। आल अहमद सरूर के बारे में नहीं है, बल्कि आल अहमद सरूर का कौल है। यह किसके बारे में? राजेंद्र सिंह के बेदी के बारे में। ठीक है, सवाल नंबर 99 देखिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उर्दू का हाफिज़ किस शायर को कहा जाता है? तो उर्दू का हाफिज़ शायर किसको कहा जाता है? जिसने मसनवी गुलजार नसीम तख्लीक की है, उसी का उस्ताद है, उन्हीं का उस्ताद है। गुलजार नसीम किसने लिखी थी? तो दयाशंकर नसीम, और नसीम के उस्ताद हैं आतिश लखनवी। ठीक है, इनकी शायरी में दिल्ली और लखनऊ दोनों की आमेज़श पाई जाती है। तो उर्दू का हाफिज़ शायर भी आतिश को, ख्वाजा हैदर अली आतिश को कहा जाता है। आज का लास्ट के सवाल देखिए, उर्दू सिर्फ व नहो और मखरज निकात किस मौक़िफ़ ने मुरतब की है? लिखी नहीं है, बल्कि यह पूछा कि तरतीब मुरतब किसने की है? जो छपवाते हैं ना, वो पूछा है, ना कि किसके तख्लीक़कार हैं। ठीक है, तो उर्दू सिर्फ नहू और मखरज निकात, तो यह मौलवी अब्दुल हक ने मौक़िफ़ नाम आ गया ना, तो मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, तो आज के हमारे ये 50 सवालात पूरे हो गए। कल से इंशाल्लाह देखते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है सवाल एमपी के, वो सॉल्व कराएंगे इंशाल्लाह। वक्त रहा तो, और आप मेहनत करते रहें। वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।